हेलो दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रिक, कॉन्सेप्ट और लॉजिक से भरे एक और इस शानदार वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब 7 अनिर्धारित रूप। कौन कौन से ऐसे रूप माने गए हैं जो अनिर्धारित निर्धारित नहीं किए गए, वो जिनके वो डिफाइन तो है पर निर्धारित नहीं है, वो मैं आगे समझाऊंगा। इसमें किस प्रकार के कॉन्सेप्ट है और किस किस प्रकार से इन्हें अनिर्धारित रूप इन्हें क्यों कहा गया, ये चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले तो वो देख लेते हैं वो 7 अनिर्धारित रूप कौन कौन से होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे के कंपटीशन एग्जामों के लिए भी। इसलिए मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उनमें डिफ्रेंशिएशन जो टॉपिक है उसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं वो हम लिखते हैं। जीरो बाई जीरो, नेक्स्ट है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और जीरो इंटू इनफाइनाइट, और फिर इनफाइनाइट की पावर जीरो, जीरो की पावर इनफाइनाइट, और लास्ट है 1 की पावर इनफाइनाइट। ये टोटल 7 तरह की जो होती हैं ये अनिर्धारित रूप होते हैं मैथ के अंदर। इनका निर्धारण है ना वो संभव नहीं है। वैज्ञानिकों ने इनके अंदर ऐसा क्या देखा जिससे उन्होंने इन्हें ही अनिर्धारित रूप कहा गया, तो वो भी हम अभी देखने वाले हैं। जीरो बाई जीरो अनिर्धारित रूप कैसे है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। वैसे तो देखने से भी लग रहे हैं, पर इनका लॉजिक भी जानेंगे कि किस प्रकार इन्हें अनिर्धारित रूप कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है जो हमारी है जीरो बाई जीरो। जीरो बाई जीरो फॉर्म को अनिर्धारित रूप क्यों कहा गया, सबसे पहला यही है। और हमें है ना, मैं इनकी ट्रिक भी बता दूंगा किस प्रकार इन्हें याद रखना है। इन्हें बस इसी क्रम में याद रखना है, जीरो बाई जीरो, उसके बाद इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इस क्रम में इन्हें याद रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बीच में ये याद रख लो उसके बाद में ये, क्रम यही याद होना चाहिए। ठीक है, जीरो बाई जीरो इसे अनिर्धारित रूप क्यों कहा गया, तो वो देख लेते हैं हम। हमने क्या माना, हम मान लेते हैं जीरो बाई जीरो के बराबर कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया y, जीरो बाई जीरो को हम y के बराबर एक बार मान लेते हैं। ठीक है, मानने से क्या जाता है, जीरो को यहीं पे रखते हैं और ये नीचे वाला जीरो है ना, ये इसके इंटू में ले जाते हैं। जीरो इज इक्वल टू वाई इंटू जीरो। लॉजिक देखना बस आप। अब y का मान हम कुछ भी रख दें, चाहिए y का मान 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, माइनस में भी कुछ भी रख दो। ठीक है, y का मान आप कुछ भी रख दो, उसे जीरो से इंटू करोगे तो आपके पास वापस जीरो ही मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो बाई जीरो फॉर्म में y का मान आप रियल नंबर में से कुछ भी रख दो, आपको तब जीरो बाई जीरो फॉर्म मिलेगी। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अनिर्धारित रूप में और इनडिफाइंड नंबर में, अनडिफाइंड नंबर और अनिर्धारित रूप में, इनडिटरमिनेट और इनडिफाइंड नंबर, इन दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इनडिफाइंड तो कौन से होते हैं, ये अनिर्धारित रूप है, इनडिफाइंड नहीं है। कैसे, अब आप y का मान कोई सा भी रखोगे, इनडिफाइंड क्या होता है, 1 अपॉन जीरो, मतलब है ना इनफाइनाइट, आपने सुना होगा इनफाइनाइट यानी क्या होता है, अनंत, वो होता है इनडिफाइंड नंबर। क्यों होता है, क्योंकि अनंत को हमें पता नहीं है अनंत क्या होता है या फिर कितना होता है, उसकी सीमा कितनी होती है। पर इसमें देखो जीरो इज इक्वल टू वाई इंटू जीरो, वाई का मान हम कुछ भी रख लें, चाहिए माइनस का 2 रख लो, 1 रख लो, 8 रख लो, 12 रख लो। इस प्रकार से रियल नंबर में कुछ भी आप y के मान रख लो, उसे जीरो से इंटू करोगे तो जीरो ही आने वाला है। ठीक है, तो ये डिफाइन तो है, मतलब डिफाइन मतलब कैसे, आप आंसर में लिख सकते हो जीरो बाई जीरो के बराबर में आप रियल नंबर लिख सकते हो, क्योंकि ये डिफाइन है। y का मान आप रियल नंबर में से कुछ भी रख सकते हो। आप y का मान रियल में से कुछ भी रखोगे तो जीरो से इंटू होके आना तो जीरो ही है। पर ये अनडिटरमिनेट है, मतलब अनिर्धारित रूप है, निर्धारित नहीं है कि इनमें से कौन सी संख्या एग्जैक्ट आएगी। यहाँ पे डिफाइन तो है कि रियल नंबर आएंगे। जीरो बाई जीरो फॉर्म में हमने आगे कुछ मानना है, वो रियल नंबर में कुछ आएगा, पर डिफाइन नहीं है, मतलब डिटर्मिनेट नहीं है, निर्धारित रूप नहीं है कि इनमें से कौन सी संख्या आएगी, रियल नंबर आएंगे बस।
ठीक है, इसलिए इसे अनिर्धारित रूप कहा गया, न कि अनडिफाइंड नंबर। 0/0 को समझ गए होगे आप कैसे इसको कहा गया, अनिर्धारित रूप या फिर अनडिटरमिनेट नंबर। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं हम इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। सेकंड नंबर यही तो था हमारा पॉइंट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अब इसे अनिर्धारित रूप कैसे कहा गया, उसी प्रकार देखते हैं। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट को क्या मान लेते हैं हम, 0 के बराबर, मतलब y के बराबर कुछ मान लिया हमने, इनफाइनाइट को यहीं पे रखा और दूसरे इनफाइनाइट को बेचारे को उधर ले गए। अब आप वापस से y का मान कोई भी रियल नंबर में से रख लो, वो इनफाइनाइट से इनटू होके आना कितना है, इनफाइनाइट ही आना है। y का मान आप रियल नंबर में कुछ भी रखो, माइनस का 3/2, 0 नहीं 1/2, 0 भी रख सकते हो, मतलब ऐसे कुछ भी रियल नंबर में तो सब आते हैं नंबर्स, उनमें से कुछ भी रख लो, उसे इनटू करोगे इनफाइनाइट से तो क्या आता है आपके पास क्या आता है, इनफाइनाइट ही आता है। ठीक है, तो ये भी अनिर्धारित रूप है। क्या, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, मतलब y की वैल्यू चेंज होगी, निर्धारित नहीं है। अगर y की वैल्यू निर्धारित होती तो इसे निर्धारित रूप कहते, मतलब इसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर अनिर्धारित है, y का मान है यहाँ पे कुछ भी आ सकता है रियल नंबर में से, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट को हम क्या बोलते हैं, अनिर्धारित रूप कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, और तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को वापस वही तरीका हमारा, y के बराबर ले लो, इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी y का मान आप कुछ भी, यहाँ से आप y का मान कुछ भी रख दो, उसे अगर इनफाइनाइट में ऐड करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। y का मान जैसे कुछ भी रियल नंबर 13 प्लस इनफाइनाइट आएगा तो इनफाइनाइट ही, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये क्या होना चाहिए, y का मान क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ऐसे अनिर्धारित रूप को लोग क्या बोलते हैं, ये अनिर्धारित रूप है, इनकी कोई संख्या संभव नहीं है। संख्या संभव है किस में से, रियल नंबर में से। आप आंसर में रियल नंबर लिख सकते हो, पर निर्धारित नहीं है कि रियल नंबर में से आप क्या संख्या लिखोगे। ठीक है, तो डिफाइन तो है रियल नंबर, पर निर्धारित नहीं है, डिटर्मिनेट नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक अनिर्धारित रूप है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 0 इंटू इनफाइनाइट। अब इसमें लॉजिक मिलेगा आपको तगड़ा, लॉजिक क्या मिलेगा वो अभी देखते हैं। 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट को भी हम वैसे ही करते हैं, y के बराबर मानते हैं। ठीक है, y के बराबर मानते हैं। अब इससे हम दो चीजें कर सकते हैं, या फिर तो 0 को यहीं पे रखो और y अपॉन इनफाइनाइट कर दो, इनफाइनाइट को उस साइड ले जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा y के, 0 को यहीं पे रखा। या फिर आप इस प्रकार कर सकते हो, इनफाइनाइट को तो यहीं पे रखा और y अपॉन 0 कर दिया। ठीक है, इन दो प्रकार से आप लिख सकते हो। अब वही कहानी में भी आप y का मान कोई सा भी, पहले तो इसमें देखते हैं, y का मान आप रियल नंबर में से कुछ भी रख दो, चाहे माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक कुछ भी रखो आप मान, क्या आएगा, जिस चीज़ को भी हम इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है हमेशा। हम 8वीं 9वीं क्लास में भी बेसिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से हमने पढ़ा है ये चीज़ें कि इनफाइनाइट को हम किसी भी चीज़ में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। और उसी प्रकार y का मान, यहाँ भी कोई रियल नंबर ले लो कोई भी, ठीक है, उसमें 0 का डिवाइड दोगे तो हमेशा इनफाइनाइट ही आता है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे पता लगने वाला है। पहले तो इसमें देखते हैं, इस कंडीशन में जब हमने 0 को यहीं पे छोड़ दिया और इनफाइनाइट को डिवाइड में ले गए। अब आप एक बार सोच के देखो, आपने y का मान क्या रखा, इनफाइनाइट रखा, y का मान यहाँ पे आपने इनफाइनाइट रख दिया। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में आपने कुछ भी रख दिया, y का मान लो आपने इनफाइनाइट रख दिया, ये इसकी एक कंडीशन निकल गई। इनफाइनाइट रखा तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तब इसके बराबर 0 नहीं आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट खुद एक इनडिटर्मिनेट नंबर या फिर अनिर्धारित रूप होता है। हमने पढ़ा है अनिर्धारित रूप इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट होता है। तो एक ऐसी कंडीशन, y के मान में हम कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं, पर y के मान में हमने एक बार इनफाइनाइट रखा तो इनफाइनाइट
अपॉन इनफाइनाइट बन गया, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन गया, तब हम यहाँ पे जीरो न लिख के इसे मिटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, अनिर्धारीय रूप, ठीक है, वो बन जाएगा। अब इसी तरह इसमें y का मान कोई भी रियल नंबर रखोगे तो उसमें जीरो का डिवाइड दोगे तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, तब तो इनफाइनाइट आएगा। अब इसमें भी हम स्पेशल कंडीशन देखें तो y का मान हम रियल नंबर में से कोई जीरो रख दें, तो हमने जीरो रख दिया y का मान, तो क्या बन गया 0/0, और हमने पहले वाली सबसे पहली कंडीशन यही थी 0/0 जो कि होता है अनिर्धारीय रूप, इनडिटर्मिनेट नंबर, तो हम इनफाइनाइट को यहाँ से काट देंगे और क्या लिख देंगे, अनिर्धारीय रूप है ये। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या कहना चाह रहा हूँ, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन। अब मैं यहाँ से क्या कहना चाह रहा हूँ कि 0 इंटू इनफाइनाइट जो अनिर्धारीय रूप है ना, वो पहले आया था किनसे, एक तो किससे 0/0 से, और एक इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट से। 0 इंटू इनफाइनाइट पहले वैज्ञानिकों ने इसी की खोज की थी और फिर इसका और अध्ययन किया, तो ये दो कंडीशन है ना, ये बनी 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। पहले इसका अध्ययन किया गया और उससे ये दोनों चीजें निकली 0/0 इनफाइनाइट। फिर वैज्ञानिकों ने देखा अच्छा ये भी दो अनिर्धारीय रूप होते हैं, इनडिटर्मिनेट नंबर होते हैं, ठीक है, तो इससे ये दो कंडीशन निकली है 0 इंटू इनफाइनाइट से, ठीक है। वापस बता देता हूँ, y का मान आप रियल नंबर में से कुछ भी रख लो। पहले तो हम क्या किया, 0 इंटू इनफाइनाइट खुद एक अनिर्धारीय रूप होता है, 0 इंटू इनफाइनाइट बराबर y माना। क्यों होता है 0 इंटू इनफाइनाइट एक अनिर्धारीय रूप, क्योंकि हम 0 को इनफाइनाइट को यहीं पे रखते हैं और 0 को y के डिवाइड में रखते हैं, ठीक है। अब y का मान रियल नंबर में से आप कुछ भी रख लो, उसमें आप 0 का डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। इसका मतलब y के अनेक मान हो गए, रियल नंबर में से निर्धारित नहीं है कि कौन सा मान लोगे आप, अनिर्धारीय है, अनिर्धारीय इसका मतलब 0 इंटू इनफाइनाइट अनिर्धारीय। यहाँ पे भी y का मान आप कोई भी रियल नंबर ले लो, उसमें इनफाइनाइट का डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब y का आप कोई भी मान लोगे तब 0 आएगा, इसका मतलब निर्धारित नहीं है, कोई एक मान नहीं है, रियल नंबर में से आप कुछ भी लोगे तब इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तब 0 आएगा। इसका मतलब 0 इंटू इनफाइनाइट अनिर्धारीय रूप है। इन दोनों चीजों से पता चला। अब हमने क्या देखा, इसमें क्या स्पेशल कंडीशन मानी, y की जगह भी हमने रियल नंबर में क्या रखा, इनफाइनाइट मान लिया एक बार, इनफाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर नहीं माना, रियल नंबर में भी दो आते हैं फाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर माना, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। जब ये कंडीशन आई तो ये खुद एक अनिर्धारीय रूप, वैज्ञानिकों को पता चला ये खुद एक अनिर्धारीय रूप है, हम यहाँ पे इनफाइनाइट मानेंगे तो, और इसमें हम जब y का मान 0 मानेंगे तो 0/0 हो जाएगा, वो इनफाइनाइट नहीं रहेगा, तब वो क्या हो जाएगा, अनडिटर्मिनेट हो जाएगा। यही इनफाइनाइट और अनडिटर्मिनेट में अंतर है जो आपको समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े हैं, आप अच्छे तरीके से समझोगे तो सारी चीजें आपको मक्खन हो जाएगी। देखो किस प्रकार से ये सारी चीजें लॉजिकल और ट्रिकली हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0 इंटू इनफाइनाइट। अब जो लास्ट की तीन बची, मतलब कौन कौन सी, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0 और 1 की पावर इनफाइनाइट। ये जो तीन प्रकार की बची, जैसे आप इनमें भी कर सकते हो कि y के बराबर माना मान और उसके बाद में पावर को उधर ले गए, इस प्रकार से आप कुछ भी निकाल सकते हो और वो आपको जो मिलेगा y का मान वो फिर उसको 0 से करोगे तो 0 ही मिलेगा। इस प्रकार से आप इनके भी मान निकाल सकते हो। अब वैसे तो हम जो भी वैल्यू लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं, उनकी पावर जब 0 करते हैं, उनकी पावर जब 0 करते हैं तो क्या आता है, हमेशा 1 आता है। किसी की भी पावर 0 करते हैं तो 1 आता है। अब किसी की भी जगह वैज्ञानिकों ने क्या लिया, एक बार तो 0 लिया उसकी पावर 0 की, एक बार इनफाइनाइट लिया उसकी पावर 0 की, तब हमें वैल्यू नहीं मिली, वैल्यू की जगह हमें कई सारे मान मिले, ठीक है। 0 की पावर 0 हम नहीं कर सकते, इनफाइनाइट की पावर 0 हम नहीं कर सकते, उससे कई तरह की वैल्यू निकलती है, इसलिए ये भी अनिर्धारित रूप है, कोई निर्धारित वैल्यू नहीं आएगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी। अनिर्धारित रूप किनको बोलते हैं, जिनमें बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, उन्हें अनिर्धारित रूप बोलते हैं। तो इन्हें अनडिफाइंड न बोल के क्या कहा, अनिर्धारित रूप कहा गया, ठीक है। इस प्रकार से ये सातों चीजें मैंने आपको बता दी। अब एग्जाम में, कंपटीशन जो एग्जाम में होती है ना, उनमें सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, किस प्रकार के, कि
इनका यूज़ कहाँ पे होता है, डिफ्रेंशिएशन में अलग अलग तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लिए। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कंपटीशन एग्जाम जो होती है ना उसमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पूछ लेगा, आपको जैसे पूछ लेगा यहाँ पे कि है ना इनमें से कौन अनिर्धारित रूप है, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको। कौन कौन से देगा एक बार देखिए, आपको दे देगा वो कौन कौन से थे, पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे मिटा दिए, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0। अब आपको कंफ्यूज अगला किस तरीके से करेगा, आप एक बार तो याद कर लोगे इन सभी को और आप बोलोगे हमें तो याद हो गए, अब हम इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कर लेंगे। पर वो कंफ्यूज किस प्रकार करेगा, इनमें से कौन सा अनिर्धारित रूप है। ऑप्शन क्या देगा वो आपको, 0 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट और 1 की पावर 0 और फिर 0 की पावर 0। इस प्रकार से कुछ आपको ऑप्शन देगा, तो आप इसमें एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो आप ऊपर से देख के एकदम सही आंसर निकाल दोगे, पर आपको जब इस प्रकार के ऑप्शन देगा तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे तो इसका आंसर होगा 0 अप की पावर 0, पर इनसे आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपके ये याद रह जाएंगे। ठीक है, आप देखोगे 1 की पावर 0 था क्या, इसमें कंफ्यूज होके इसको टिक लगा दोगे और तभी आपका 1 नंबर क्रॉस हो जाएगा टिक की वजह से। ठीक है, 0 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0 होता है, इनफाइनाइट की पावर 0 होता है, इनफाइनाइट की पावर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज कर सकता है अगला एग्जामिनर। और इनसे और भी कंपटीशन, डिफ्रेंशिएशन नाम का जो टॉपिक है, अवकलन, उनमें भी इनका बड़ा ही उपयोग लिया जाता है। इन 7 अनडिटर्मिनेट फॉर्म का, 7 अनिर्धारित रूप, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप याद कैसे रखोगे, सबसे छोटी होती है 0, सबसे बड़ी होती है इनफाइनाइट, बस इन्हीं का खेल है इन सभी में। 0/0 एक बार कर दो, एक बार इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कर दो, एक बार इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कर दो। अब जो आपने किया 3 चीजें, ठीक है, 0 इनफाइनाइट में तो की, अब 0 इनफाइनाइट को एक बार गुणा भी करके देख लो, 0 इंटू इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद में आपको ये सोच लेना यहाँ पे गलत हो गया, ये 0 की पावर 0 है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, 0 की पावर ये 0 है, तो इनफाइनाइट की पावर 0 है पहले तो, और बाद में 0 की पावर 0 है। इनफाइनाइट लिया पहले तो उसकी पावर 0 लगा दी, एक बार आपने 0 लिया उसकी पावर 0 लगा दी, पावर में इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट लिया उसकी पावर 0 लगा दी, 0 लिया उसकी पावर इनफाइनाइट, इसकी पावर 0 लगा दी, फिर 1 लिया और उसकी पावर इनफाइनाइट लगा दी। इस प्रकार से आप किसी भी तरीके से इनको याद रख सकते हैं, ऐसे याद होते हैं तो ऐसे याद कर लो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। ऐसे ही ट्रिक और मज़ेदार वीडियो, ट्रिकली वीडियो और मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर लेना चाहिए। मिलते हैं एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद।